आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। टाइम हो रहा है 3:30 और मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 3:30 बजे। फाइनली आज आरएफ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हुए। भाई बैक पेन तो ख़त्म हुए इन द सेंस कि एक ही रह गया आईटी का, और उसके लिए अभी 2 दिन है, मतलब कल परसों 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद मंडे को आईटी का है। तो आईटी का ऐसा टेंशन भी नहीं है, एडिशनल सब्जेक्ट है। लेकिन आज जो साइंस का क्वेश्चन पेपर था, बाप रे, मैं आरफ को यही कह रही थी, मैंने कहा 80 मार्क्स का पेपर है, 30-40 मार्क्स आ जाएंगे तेरे। कह रहा है ऐसे मत बोलो, 50 तक तो ले ही आऊँगा। मतलब पेपर वॉज टू हार्ड एक्चुअली। एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हम जो बच्चों को करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं आया। जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो चीज़ें एवरी टाइम आती हैं, पता नहीं वो कहते हैं ना, डीप डाउन किताबों के अंदर घुस घुस के लाइंस पकड़ पकड़ के उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिलअप्स बनाए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, और क्योंकि पेपर मैंने सॉल्व नहीं करना था तो मुझे तो देखने में एवरेज लग रहा था, क्योंकि हमें आता है। लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक्स एक ही दिन के अंदर, विद इन अ 1 डे बैठ कर दिन रात रटी होगी ना, जिन्होंने लाइन्स लर्न की होगी, ओनली दे कैन डू दिस पेपर। अदरवाइज़ तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन कहाँ से उठा के पेपर में दे दी है। तो दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। या तो आप बच्चों को क्लासेस में प्रैक्टिस करवाओ, या आप उनको क्लासेस में हिंट दो कि भाई हम एनसीईआरटी से कहीं से भी कुछ भी देंगे, आप बाहर के मटेरियल कंटेंट ज़्यादा मत करो। क्योंकि होता क्या, हम एनसीईआरटी करा दें तो पेपर बाहर से कहीं से किसी ऑनलाइन साइट से निकाल कर दे देते हैं। अगर हम किसी ऑनलाइन साइट से प्रैक्टिस कराएँ तो एनसीईआरटी में कुएँ के अंदर घुस के पेपर बना देते हैं। मुझे पता नहीं इसका पेपर कैसा हुआ होगा, आई डोंट नो। अभी कह तो रहा है कि मैं करके पूरा आया हूँ, लेकिन भैया ना, अपने बच्चों का हमें पता होता है। तो आरव का भी मुझे पता है कि उसको कितना नॉलेज में है और क्या कर सकता है, तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकती। भैया पढ़ा तो वो था, लेकिन चलो अब ठीक है, देखी जाएगी। हो जाता है कभी कभार ऐसा, हर दिन हमारा नहीं होता, कभी कभार स्कूल वालों का भी होता है। तो आज का दिन उनका। तो चलिए गाइस, आज मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ, और ऐसे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ कोई हमारे मार्क्स पे डिपेंड थोड़ी करती है, बहुत टैलेंट है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना कल आधा किलो भिंडी ले आई, आधा किलो भिंडी मेरे हस्बैंड ले आए, हो गई 1 किलो। सी ये देखो, ये 1 किलो भिंडी है, और अभी ये मेरे हस्बैंड कह रहे हैं सारी इकट्ठी बना दे, आधी तो अपने लिए निकाल ली हूँ, आधी मेरे लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये एगोस की ट्रे मुझे अंडों की मिल गई, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ अभी अपने बाउल में। एक बड़ा सा बाउल मैंने बना रखा है, बाकी फ्रिज में लगा दूँगी। और एगोस के अंडे जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। इसका आप देखिए, यॉक भी ऑरेंज कलर का होता है, साइज़ भी बड़ा होता है, और सारे के सारे सैनिटाइज्ड होते हैं। ये देखिए आप, यूवी सैनिटाइज्ड होते हैं, तो वॉश करने की भी नीड नहीं है, और बहुत ही हाइजीनिकली क्लीन। और रेट सिर्फ 10 रुपये महंगे, नॉर्मल 200 के, ये 210 के। सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क है। तो मैं नॉर्मल ट्रे क्यों लाऊं, मतलब उसमें फिर अंडों को अच्छे से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर गंदी गंदी पट्टी पुट्टी लगी होती है, ये मुर्गियों की, और ये पूरे सैनिटाइज्ड होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आरफ जब बनाता है तो कई बार एग वाइट छिलकों पर भी लग जाता है ना, तो वो डर लगा रहता है। तो चलिए अभी हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और भिंडी मुझे अभी टाइम लगेगा तो मैं काटूंगी, नहीं तो रात को ही बनेगी, अभी तो सूख रही है। दूसरी बात, जो गद्दा मैं बिछाती हूँ आज मैंने हटाया नहीं है। देखिए, तो बस अभी गद्दे पे चादर बिछानी है। मेरे हस्बैंड बोल गए थे इसको हटाना नहीं है, तो गद्दे पे चादर बिछाती हूँ, और इसको मैं डालती हूँ फटाफट किसी ट्रे में। चिड़िया के पिंजरे को करती हूँ अंदर, और देखिए आप वो देख रहे हो, वेट, ये देखो, ये मेरा ब्रूनो बेबी सो रहा है। ये आँखें कैसे चमक रही मेरे बच्चे की। और मेरा दूसरा बच्चा अंदर सो रहा है, उसको दिखाऊंगी नहीं, लड़ेगा मुझे, दिखा दे तो अंधेरे में नज़र ही नहीं आ रहा। चलो कोई ना, वेट, देखो देखो, चादर तो दिख गई ना, मुँह नहीं दिख रहा, सोया हुआ है। आज का दिन तो आरव की पढ़ाई की बिल्कुल छुट्टी। कल से इसको आईटी की तैयारी कराऊंगी, 2 दिन है हमारे पास। और अभी आरव का दोस्त जग्गू, आई मीन मेरा फेवरेट बच्चा जगजीत आ जाएगा, तो फिर ये दोनों अपना मोबाइल में गेम खेलेंगे, वॉट एवर जो भी करना है, चिल मार लें। आज का दिन सब एक्सक्यूज़ है, और थोड़ा सा जो एग्ज़ाम का बर्डन होता है ना, वो भी बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं आपके साथ विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। आई नो आई एम ब्यूटीफुल। और यार ब्यूटीफुल से याद आया, आप ना मेरी तरह एक बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। मैंने क्या किया, अमेज़ॉन से सनस्क्रीन मंगवा ली। सनस्क्रीन मैंने मंगवाई लैक्मे की, कोई नहीं आई है, यूवी ब्लू कलर की, मैं भी दिखाती हूँ आपको। वो मंगवा ली, और वो ना लगाने के बाद सनस्क्रीन, मतलब हो गए हैं 10-12 दिन में उसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना पिंपल्स हो रहे हैं। मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेकअप में छुपा लिया, एक इधर एक इधर एक इधर, एक ये नोज़ पे तो चलो पहले से ही था। तो ये 3-4 जगह पिंपल निकल आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सनस्क्रीन मुझे सूट नहीं कर रही है। ये तो मैं मेकअप लगा लेती हूँ तो दिखते नहीं हैं, अदरवाइज़ पिंपल हो रहे हैं।
तो अब ये फटाफट ख़त्म हो वरना वेस्ट हो जाएगी। तो मैं अपनी लोटस की ही सनस्क्रीन मंगवाऊंगी, लोटस SPF 50 जेल। वो मुझे बहुत सूट करती है, बट मैं भी पागल हूँ, कुछ भी देखकर कुछ भी मंगवा लेती, जबकि मुझे पता है मेरी स्किन एक्सट्रीम सेंसिटिव है, वो कुछ भी अलाउ नहीं करती फेस पे पुट ऑन करने के लिए, बट मंगवा ली। अब फेंकूँगी तो हैंग होनी, 350 रुपये की तो लगानी पड़ेगी, मजबूरी है। तो जैसे ही ख़त्म होगी ना, आई विल गो बैक टू माई लोटस SPF 50 एक्सीलेंट सनस्क्रीन। मैं आपको दिखाऊँ मैंने कौन सी मंगवाई है, आइए। कहते कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए ये मेरा जो ड्रॉर है ना, सारा सामान देखो, मेरा मेकअप रिमूवर, सीरम, डिटॉल, ये सब चीज़ें मेरी पड़ी होती हैं इधर, ठीक है। ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। देखिए लैक्मे की 9 to 5 सन एक्सपर्ट 1 पर्सन हाइड्रोनिक कॉम्प्लेक्स SPF 50 + PAA, ये मैंने मंगवा ली थी, बट ये मुझे सूट नहीं कर रही है। तो ये है भी देखो एक्सपेंसिव, 499 लिखा है, लेकिन 350 में मिल गई थी, तो मैंने मंगवा ली, बट ये मुझे सूट बिल्कुल नहीं कर रही। और सनस्क्रीन कोई लगाता भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी। तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगी ना, ऐड बड़ी सुनी थी, रेटिंग और रिव्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे थे, मैंने कहा चल मंगवा के देख लेती हूँ, एक फॉर ए न्यू चेंज आ जाएगा। बट ये मुझे सूट नहीं करी, मैं ये नहीं कह रही कि बेकार है, बट ये मुझे सूट नहीं करी। तो मैं लैक्मे की ही कौन सी लोटस की SPF 50 ही मंगवाऊँगी। चलिए अभी मैं यहाँ पे चादर बिछा दूँ, फिर रसोई समेट लूँ। रसोई भी समेटने वाली हो रही है, आई थिंक मैंने अभी कुछ किया नहीं। हाँ गाइस ये देखिए आंटी बर्तन कर गई थी ना, तो अभी ये समेटने वाला हो रहा है। तो ये समेट के, और ये जो मैंने आपको बताया था ना डब्बा एक बड़ा सा बना के रखा है, कि अंडे की ट्रे में अंडे इसमें भर दूँगी, और जो बच जाएंगे वो फ्रिज के साइड पे डोर में चले जाएंगे। तो चलिए इसमें फटाफट अंडे भर देते हैं। गाइस देखिए अंडे की ट्रे, इससे अंडे निकाल के मैंने इसमें रख दिए, और देखो हर अंडे के ऊपर एगोज़ लिखा होता है, एगोज़ एवरीडे। तो ये इसकी प्योरिटी का साइन है कि ये लोकल नहीं है। जितने भी एगोज़ के एग्स होंगे उन सब पे लिखा जाता है। और ये जो बच गए हैं ये फ्रिज के साइड वाले डोर में लगा दिए जाएंगे, तो इनको मैं वहाँ सेट कर देती हूँ। तो चलो ये तो समेट ही दिए, वेट। गाइस मैंने अमेज़ॉन से जो सामान मंगवाया था वो आ गया, बट उसमें ना आरव की योगर्ट नहीं आई। योगर्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई, स्टॉक में अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए कैंसिल हो गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने मंगवाया है ये ऑल आउट अल्ट्रा, क्योंकि मच्छर रात को बहुत होता है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं अगरबत्ती जला लो। अगरबत्ती तो जलाओ, AC चल रहा होता है, AC हम बंद नहीं करते, तो अगरबत्ती के धुएँ से तो AC ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए मैंने ऑल आउट मंगवा ली है, एक मशीन और 2 इसके साथ रिफ़िल मिले हैं। और वेट, साथ में मिक्स वेज, माचिस, आटा मैगी, कभी कभार मेरा मैगी खाने का मन कर ही जाता है। ये है खीरा, ये है प्याज, और ये है टमाटर। तो कितने वज़न में आए हैं, ये 1 kg है, और ये भी नियर बाय हाउ मच, हाँ 1 kg, और ये भी 1 kg। तो ये तीनों चीज़ें 1-1 किलो आ गई। तो ये सामान मंगवाया था, और योगर्ट था, तो योगर्ट आया नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट रख दूँ इससे पहले कि बच्चे आ जाएँ। को मैंने बताया था ना जग्गू खेलने आ जाएगा, आज पढ़ाई की छुट्टी कर रहा है तो खेलने आ गया, और आते ही फ़ोन में लग गया। और जग्गू का नाम सुन के आरव की भी नींद बड़ी जल्दी खुल गई, वरना पढ़ने के लिए बोलूँगी ना उठ जा, 15 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। हाँ सही बात, आज तो पढ़ाई का नाम मत लो। ये देखो ज़रा, यार क्या होता है, ज़रा गेम देख क्या क्या लेकर आया हुआ तू, दिखा तो सही ज़रा, ये कौन सा ताम झाम तूने ला के रखा है इधर, पूरा आ रहा है तू मोबाइल के अंदर। चिंता मत कर तू मेरे ब्लॉग में नहीं, हाँ दिखा तो सही, लाया क्या क्या है जग्गू क्या खेलना क्या है, वो तो दिखा। BGMI खेलनी है, अच्छा आज़ादी मिल गई आज। और ये लगे हुए माशा जी अपनी ड्यूटी पर, रहने दो उसको खाने दे। और गाइस ये देखिए मेरी चाय कड़ के बिल्कुल आधा कप रह गई है, तो अब यही पी के काम करते हैं, बच्चे आगे पढ़ने। गाइस अब मैं जाती हूँ पढ़ाने, और आपसे मिलूंगी शाम को। गाइस वेलकम बैक। फाइनली अभी टाइम हो रहा है 8:45, और मैं अभी पूरी तरह फ्री हुई। देखो पीछे एक लल्लू बैठा हुआ है, क्योंकि कल इसका पेपर और ये कल पे बिल्कुल पढ़ के नहीं आया, तो मैंने इसको रोक लिया, अभी काम करेगा। और संस्कृत का पेपर है तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो चलो करने दो। और मैं अभी रूम समेटने लगी हूँ, और ब्रूनो के लिए मैंने उसका ये ऑयल स्प्रे मंगवाया था, जो अब इसको मैंने लगा दिया है, तो ये अपना आराम से खेलेगा, और ये उसको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ऊपर बेड पे बैठा है ना, ये आराम से सोफे पे बैठा है और बिल्कुल तंग नहीं करता किसी को। तो चलिए अब हम रूम समेटते हैं, और फिर बनाते हैं भिंडी फॉर माई हस्बैंड। ऐसे ही व्लॉग शुरू होता है ना, देखने लग जाता है कि मम्मी अब क्या करी मम्मा, बोनी कहाँ करी है, कहाँ कर लीजिए, बोनू को आज़ादी मिल गई, बेचारा कैद से बाहर आ गया है। तो बस ये सारा सामान जो इधर पड़ा है, और ना ये आरफ के लिए मैंने एक जूस की बॉटल मंगवाई थी, मिक्स फ्रूट। ये बॉटल मुझे इतनी प्यारी लगी शेप में, इसका रैपर मैंने उतार दिया और उसको मैंने अपनी बॉटल बना लिया। मैं कहा जब तक चल जाएगी, छोटी सी क्यूट सी बॉटल है, तो मैंने कहा चलो इसको बना लेते हैं और इसमें पानी पियेंगे। तो मुझे छोटी छोटी बॉटल्स बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी देखती हूँ मैं अंदर कमरे का क्या हाल इन्होंने कर रखा है। वेट
चलिए फिलहाल अंदर तो खिलारा कम है, बट ये देखो ना बिस्तरे बिस्तरे सब गिरा रखे हैं। यहाँ पे सारे बच्चे आरव के दोस्त वीडियो गेम खेल रहे थे बैठ के अपने अपने फ़ोनों में। फाइनली मेरा जो स्टूडेंट बैठा था ना वो गया कुछ 9:30 बजे, और उसको काम कराते कराते मैंने भिंडी काट ली, क्योंकि हमारा भी एक टाइम होता है, हमें अपना घर भी देखना होता है, तो इसलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते भिंडी काट के ली। फिर क्योंकि भिंडी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी मैंने अपने लिए अलग बना ली, बाकी मैंने इनके लिए अलग बना दी। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये है मेरे लिए, इतनी मैंने निकाल ली कि 2 टाइम हो जाएगी। और यहाँ पर है इन लोगों के लिए, तो ये हो गई मसाले वाली। और यहाँ चिकन बन रहा है आरव के लिए, क्योंकि अब नराते शुरू हो जाएंगे तो फिर तो मतलब ही नहीं है। और ये मैंने थोड़ा सा निकाल लिया मेरे लिए। तो चलिए अब मैं रोटी बनाने का टाइम, आटा निकाल के रखा गया क्योंकि बहुत ठंडा हो गया था, तो मैं रोटी बनाती हूँ और इसको हल्का सा एक उबाला दिलवाया जा रहा है। तो भाई साहब जिम से आए हैं बड़े खुश खुश, क्योंकि पूरा दिन इसने अपनी आज़ादी मनाई है, मोबाइल में लगा, सोया, नींद पूरी की, और अब उसको चाहिए फ़ोन। तो मैं अब करती हूँ ब्लॉग को एंड, पता नहीं कितनी देर का बना। शुरुआती मैंने 3:30 बजे से की थी, और मुझे बुला रहे हैं पापा। अच्छा, तो बस अब मैं सबसे पहले चेंज करूँगी मोटे मोटे कपड़े। वैसे मोटे तो नहीं है, कट स्लीव्स है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कपड़े चेंज करेंगे, आएंगे घिसे पिटे कपड़ों में, द कंफर्टेबल वन। और फिर मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ कल, आरव को चाहिए फ़ोन। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।